किसका? सब पढ़ा रहे हैं, क्या टेंशन लेते हैं? झूठों का आप लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो नहीं पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ाएंगे। अब कौन वीडियो? शूट इसमें है, देखिए आप 31 तारीख के देखे होंगे, वीडियो शूट है। अपलोड करेंगे तो भेजेंगे, आज अपलोड करेंगे। देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए, हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं पढ़ने बाईसाइक्लो और स्पाइरो, क्योंकि उसमें भी फंक्शनल ग्रुप आएगा और सीनियरिटी ऑर्डर उसमें भी आएगा। तो पूरा पहले पढ़ लीजिए, तो लास्ट में सीनियरिटी ऑर्डर एक बार पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाईसाइक्लो रिंग के बारे में। सबको बाईसाइक्लो रिंग, इसको हिंदी में कहता है द्विचक्रीय। अच्छा, वो नहीं पढ़ाए थे सल्फोनिक एसिड? अच्छा, बनवा रहे थे, इसी में दो बनवा देंगे। बना लो, क्वेश्चन बना लो सल्फोनिक एसिड का, कौन बड़ा बात थोड़े। बनाना लो, तुम मन खुश हो जाएगा तुम लोग का। ख्याल है मन में एगो रहेगा अंदर से कि सल्फोनिक एसिड हम लोग नहीं बनाए। अल्केन सल्फोनिक एसिड होता है, मीथेन सल्फोनिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा बाबू इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बना लीजिए, खुश हो जाइए और जल्दी से हेडिंग ले बाईसाइक्लोरिंग। कल से शुरू कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण। चलिए हेडिंग डालिएगा जल्दी से। बाईसाइक्लोरिंग, द्विचक्रीय रिंग। बाईसाइक्लोरिंग को क्या कहते हैं हिंदी में बाबू? द्विचक्रीय रिंग। देखेंगे द्विचक्रीय रिंग क्या होता है। जाइए पहले अपना सामान आप निकाल लीजिए। क्या हुआ? कितना अच्छा, हमको भी मन था कल राजगीर जाने का, नहीं मना था। कल हम राजगीर घूम के आए रहे थे। नहीं इस, हाँ? नहीं मजा, मजा क्या होता है? मजा एक क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफ कोका कोला कंपनी। लेकिन आना चाहिए था, सब किसी को आना चाहिए था। ये किसी का पार्टिकुलर फंक्शन नहीं था। जो पैसा दिया था वो भी आया था, और जो नहीं दिया था वो भी आया था। मना किसी को नहीं किया गया था। मेरे पैकेट से भी अच्छा खासा रुपया खर्चा हो गया। नहीं तो तुम लोग सब कोई मिल के जमा किया था, उतना हम अकेले खर्चा करते। विद्यार्थी लोग इस चेयर वर्क खरीद के लाया था। चलिए बहुत बढ़िया चेयर है, आप लोग सहयोग से। नहीं, उसके लिए तो आपको कल आना चाहिए था। उसके लिए आपको कल, जो आया था कल मूर्ख थोड़े था, ताकि उसके बाद समय 25 घंटा का दिन रात हो गया था। ऐसा तो ही है बाबू, सब सब कोई पढ़ने वाला ही है, सबके घर पर बाप मदारी है।
और सब कोई काम काजिए है, ठीक है। उसी में से हमारा कुछ विद्यार्थी तो इसमें शिवम है, एक चंदन है, वो लोग इसमें नहीं आ पाया था, तो हमको फोन किया लोग रात में 9 बजे, सर कल हम लोग बैच में नहीं आ पाए थे किसी कारणवश, सर आपसे मिलना है। रात में 9 बजे डेरा का गूगल लोकेशन मंगा के साइकिल से गया था लड़का मिलने। एक चंदन ने था, चंदन नहीं आया था, तो चंदन और शिवम आया। चंदन आए हो तुम? चंदन नहीं, एक और चंदन चल यहाँ का। शिवम नहीं आया क्या है मेरा? रात में 9 बजे मेरे लिए वो जो मुरब्बा होता है, मुरब्बा और पेन लेके डेरा पे गया था सब। तो हम सबको मिठाई खिलाए, केक खिलाए, पानी वानी पिलाया। उसके बाद उन्हें भी खा रहा था। मैं ये कोचिंग में भले विद्यार्थी हो, यहाँ पे तुम मेरे गेस्ट हो, आए हो डेरा पे, जरूर खा के जाओ। लगभग 1-1.5 घंटा हम लोग बैठ के बात किए जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। अब इसमें आपको हंसी आ सकती है क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है वो बड़ा सीरियस होकर सुन के गया। वो तो अब जान नहीं रहा था, बैठ के बहुत देर तक बात कर रहा था सब। रात का 9:30 हो गया, घर से फोन आने लगा तो चला गया। हम तो घर ही थे, हमको कौन फोन करेगा, बाहर बैठे थे लोग कैंपस में। तो इसलिए विद्यार्थी जीवन में ऐसा नहीं है कि जो आया था उसके लिए बहुत उसके पास समय था, और जो नहीं आया था बहुत बड़ा कामकाजी आदमी है। आना चाहिए था, हमको अच्छा लगता है। चलिए देखिए, किसी तरह का हुआ तुम लोग आई थी, दिक्कत हुआ तुम लोग को कोई? मतलब यहाँ पर अथी क्या बोलते हैं, सब बच्चा था, सब अच्छे से सेलिब्रेट किया, केक मिठाई सबको मिल गया, जिसको फोटो लेना था फोटो लिया, जिसको जाना था चला गया, जिसको डांस करना था डांस किया। ना कोई बलगर गाना बजा, ना किसी तरह की बलगरिटी हुई, ना किसी तरह का कोई धांधली हुआ। एक बड़ा रोड पर तो धांधली कर रहा था, उसको हम सरिया दिए, चल गया। तो आप मेरे यहाँ अगर कोई प्रोग्राम होगा तो आप निश्चिंत हो आ सकते हैं, जितना आप अपने पास सेफ नहीं होगा उतना सेफ मेरे पास होगा। अब बहुत अच्छा सा सब चीज हो गया। अनिशु बीच में ही लोग ज्यादा गाना वाना बजा दिया था, हम मना किए गाना उतना मत बजाइए लास्ट में। हाँ अरे देखिए, बाद में आप कितना डांस किए तो हम मना किए। सबका एक मोमेंट होता है, बोले लड़की सब आई है उसको केक खिला दीजिए, मिठाई दे दीजिए, वो सब चली जाएगी सेफ्टी से अपने घर, फिर आप डांस करते रहिए। वो सब चले गए, उसके बाद आप लोग 4-5 बजे तक नाचे, हम मना करने गए, आप लोग थक के छोड़ के चले गए, तो हम गए बंद कर दो। है परसों रात का है। नहीं तो फिर हमारा बैच कैसे पढ़ते, रिंग छूट जाता है इधर। देखिए बाईसाइक्लो रिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे होता क्या है, फिर इसको पढ़ेंगे। देखिए अगर दो गो रिंग, ध्यान से सुनना भाई, अगर दो गो रिंग, कार्बन का दो गो रिंग, दो कार्बन के माध्यम से एक दूसरे से अटैच हो, तो उसी रिंग को हम कहते हैं बाईसाइक्लो रिंग। डिफिनेशन क्या लिखेंगे बाबू? व्हेन टू रिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का कितना रिंग? 2 रिंग। टू रिंग ऑफ कार्बन एटम अटैच टू ईच अदर बाई 2 कार्बन एटम। यदि दो कार्बन के रिंग, मतलब कार्बन के 2 रिंग, दो कार्बन के रिंग नहीं, कार्बन के 2 रिंग, यदि कार्बन के 2 रिंग एक दूसरे से 2 कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ते हैं, तो उसी रिंग को हम लोग बाईसाइक्लो रिंग के नाम से जानते हैं। लिखिएगा सब लोग, when two ring of कार्बन एटम, वो इसमें कार्बन फिक्स है कि रिंग फिक्स है? रिंग फिक्स है, दो कार्बन कितना हो कार्बन हो सकता है। टू रिंग ऑफ कार्बन एटम atoms are linked together linked together linked together by two carbon atom then such type of ring is called
then such type of ring is called bicyclo ring. बाईसाइक्लो रिंग। इससे जेई में और नीट में क्वेश्चन आता है, बोर्ड में नहीं आता है। अगर आप जेई या नीट का एग्जाम देते हैं, ये जब मना किया ज्वेलरी बोर्ड पर मत टांगना, सब मुंह पर सुघरा के चल जाता है। और वो देखिएगा, वो नाचते रहेगा, उतने पर नाचते रहेगा। देख रहे हैं, लग रहा है विश्वकर्मा पूजा हुआ हो मुझे लगता है। लिखो, जब कार्बन परमाणुओं के दो रिंग जब कार्बन परमाणुओं के दो रिंग जब कार्बन परमाणुओं के दो रिंग एक दूसरे से जब कार्बन परमाणुओं के दो रिंग एक दूसरे से एक दूसरे से दो कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ते हैं एक दूसरे से दो कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ते हैं दो कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ते हैं तो उन्हें दो कार्बन परमाणु के द्वारा जुड़ते हैं तो उन्हें द्विचक्रीय उन्हें द्विचक्रीय द्विचक्रीय रिंग कहा जाता है। उन्हें द्विचक्रीय रिंग कहा जाता है। क्या कहा था बाबू? द्विचक्रीय रिंग कहा जाता है। आशीष, इधर आइए ना। अब एग्जाम्पल देखिए तो दो गो रिंग बाबू, ये दो गो रिंग जुड़ा हुआ है। ये वाला रिंग कितने कार्बन का है? देखो इधर, एक दो ऐसा दिख रहा है तीन, लेकिन तीन है नहीं। एक मिनट रुकिए, ये एक रिंग है, एक ये रिंग है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो कार्बन से। इसको कहेंगे बाईसाइक्लो रिंग। एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? इसको कहेंगे बाईसाइक्लो रिंग। ठीक है, बाईसाइक्लो पहचान गए आप लोग। अब आता है इसका नाम लिखने का तरीका। देखिए, बाईसाइक्लो रिंग में जो ये वाला कार्बन है, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं इसको? तो इसको भी क्या कहिएगा? ब्रिज हेड कार्बन। इसको क्या कहिएगा? ब्रिज हेड कार्बन। जिस रिंग के द्वारा, जिस कार्बन के द्वारा दोनों रिंग आपस में जुड़ते हैं, उस कार्बन को हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। कितने ब्रिज हेड कार्बन होंगे एक स्ट्रक्चर में? दो। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। हो गया? क्या कहेंगे इसको? ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहेंगे भाई इसको? ब्रिज हेड कार्बन।
है, ठीक। क्या कहेंगे इसको? ब्रिज हेड कार्बन। अब आइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसके नेमिंग के एक दो नियम है। पहला नियम, हम लोग नंबरिंग शुरू करते हैं जब भी, तो ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? नंबरिंग जब भी शुरू करना है तब ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है। और जाना है विद्यार्थी किधर? तब ब्रिज हेड कार्बन से, देखिए ब्रिज हेड कार्बन से दो डायरेक्शन है, या तो इधर जाइएगा या फिर इधर जाइएगा, ये दो कीजिएगा। तो इसमें जाने का तरीका होता है कि ब्रिज हेड कार्बन से गिनती शुरू करके बड़े चेन से होते हुए छोटे चेन की ओर जाते हैं। क्या नियम है इसका? गिनती शुरू करेंगे ब्रिज कार्बन से और गिनती शुरू करके बड़े चेन से होते हुए छोटे चेन की ओर जाएंगे। कोई दिक्कत? तो अभी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ इस तरह से भी हो सकता था रिंग। ऐसा रिंग भी हो सकता था। इसको भी गौर से, ये रिंग इस तरह का भी हो सकता था। इसको भी गौर से देखिए, इसमें भी दुइये गो रिंग है, वो ई है, एगो ई है। कितना कार्बन से जुड़ा है? इसको कौन सा कार्बन कहिएगा? ब्रिज हेड कार्बन। इसको क्या कहिएगा? ये रिंग ऐसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थी जी, अगर इस तरह का, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, अगर इस तरह का रिंग हो बाईसाइक्लो, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? आइए उसका रूल पढ़ाते हैं, फिर नाम लिखना आसान हो जाएगा। लिखिएगा, रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ बाईसाइक्लो रिंग। Rules for writing the name of bicycloring. Rules for writing the name of bicycloring. हिंदी में लिखिएगा, द्विचक्रीय रिंग द्विचक्रीय रिंग का नाम लिखने का नियम। द्विचक्रीय रिंग का नाम लिखने का नियम। ठीक है, द्विचक्रीय रिंग के नाम लिखने का नियम। चलिए पहला नियम लिखिएगा, फर्स्ट वी सेलेक्ट द select the three chain of carbon atom, three chain of carbon atom except bridge head carbon, except bridge head carbon. First we select the three chain of carbon atom except bridge head carbon. सबसे पहले हमको कार्बन का कई गो चेन सेलेक्ट करना है? 3 गो। लेकिन किसको छोड़ देना है? ब्रिज हेड कार्बन को छोड़ देना है। इसका नियम थोड़ा अलग है, इसलिए सब नियम लिखा रहे हैं। इसीलिए हम बाबू बाकी चेन के साथ इसको नहीं पढ़ाए थे, आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, क्योंकि उस सब का चेन का नियम अलग है, इस चेन का नियम अलग है, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ा रहे हैं। खूब ध्यान से सीख लीजिए। इंडिया में कहीं घूमिएगा कहीं कम नहीं मिलेगा। जितना पढ़ा दिए इसके बराबर कोई पढ़ा सकता है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकता है। लिखिएगा, सबसे पहले हम
ब्रिज कार्बन को छोड़कर, ब्रिज कार्बन को छोड़कर, सबसे पहले हम ब्रिज कार्बन को छोड़कर छोड़कर कार्बन परमाणुओं की 3 श्रृंखलाएं चुनेंगे। ब्रिज कार्बन को छोड़कर कार्बन परमाणुओं की 3 श्रृंखलाएं चुनेंगे। ब्रिज कार्बन को छोड़कर कार्बन परमाणुओं की 3 श्रृंखलाएं चुनेंगे। हो गया विद्यार्थी? ब्रिज कार्बन को छोड़ देना है और कार्बन का क्या है वो चेन चुनना है 3 को। देखिए कैसे चुनना है पहले उसको समझिए। तो हम दोनों रिंग निकालते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रिज कार्बन को छोड़ना है। एक इसको भी निकाल लीजिए, तब 3 गो रिंग आपको चेन, 3 गो चेन समझ में आएगा। देखिए हम 2 गो अलग अलग चेन लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कैसे चेन सेलेक्ट करना है। सब कोई बोर्ड पर ध्यान दो, यही मेन काम है। या कि जो 3 गो चेन सेलेक्ट कीजिएगा ना, उसको नाम में लिखना है कि आप क्या कार्बन का सेलेक्ट किए हैं, कैसे लिखना है सुनिएगा ध्यान से। सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इस ब्रिज कार्बन को छोड़ देना है और इस ब्रिज कार्बन को क्या करना है, छोड़ देना है। तब आपको एक ऐसा, तब सेलेक्ट किसको करना है, तो इसको छोड़कर जो बाकी कार्बन बच रहा है उसको सेलेक्ट करना है। गौर कीजिएगा। इसके बाद इधर एक कार्बन, देखो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो एक चेन कितने कार्बन का हो गया, 4 कार्बन का। इसके बाद देखो, इसके बाद इधर देखो, इसको छोड़ के इधर क्या कार्बन बच रहा है, तो एक चेन कितने कार्बन का हो गया, 1। अब देखो, अब बीच में देख रहे हो, तो बीच में एक भी कार्बन है तो कुछ नहीं, तो 0 लिखाएगा, लेकिन लिखाएगा, यानी कि 0 कार्बन का एक चेन हो गया। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात। जैसे इसमें सेलेक्ट करोगे तब ब्रिज कार्बन को छोड़ दो। अब इस पर देखो 1 2 3, अब इधर नहीं है, ब्रिज को छोड़ दिए हैं, कितना हो गया, देखो 3 हो गया। अब ब्रिज को छोड़ दो, इधर कितना हो गया, 1 2, 1 2 2। अब तीसरा में आओ, देखो क्या है, हाँ इसमें 0 नहीं होगा, हो गया। ऐसे चेन सेलेक्ट करना है। कोई दिक्कत होगा सेलेक्ट कर लोगे। अब ये क्वेश्चन देते बताओगे क्या क्या कार्बन का है। चलो जल्दी से बनाओ इसको। है ना उससे थोड़ा अलग, इसलिए उसमें नहीं पढ़ाए थे। इसके बाद यहां से पढ़ के जाओ, देखो कौन तुमसे ज्यादा जानता है। ये एक क्वेश्चन है, बता इसमें क्या क्या कार्बन का चेन है, और गिनना है बाबू। चुपचाप पहले बनाओ अपने कॉपी में, रिटन फॉर्मेट में जो भी बोलेगा उसका कॉपी हम रिटन फॉर्मेट में देखेंगे। थ्री 3 3 1 चेक करते हैं एक बार। ये हो गया ब्रिज कार्बन, ये हो गया ब्रिज कार्बन। ब्रिज कार्बन को छांट दीजिए, बाकी को गोली मार दीजिए। ब्रिज कार्बन हो गया। और कार्बन को गिनिए, 1
देख रहा है, 2 3, कोई दिक्कत? दिक्कत है? कितना हो गया बीच में? ये 1 2 3, तो 3, फिर इधर 3, फिर बीच में 1, 3 को चेन सेलेक्ट करने आ गया, कोई दिक्कत? जल्दी से फास्ट। आइए दूसरा नियम लिखिए। किसको किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। एक बड़ा नहीं उठा रहा है, नहीं उठाया तो भोगो। सुनो, 10 तारीख को, आज कौन तारीख है? 6 तारीख, 4 दिन का समय है, पूरा ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर पूरा खत्म हो गया। तो 10 तारीख को एक ग्रांड टेस्ट होगा जिसमें पूरा ऑर्गेनिक का टेस्ट होगा, खाली ऑर्गेनिक। ठीक है, लगभग 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जिसको आपको बनाना होगा। नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन रहेगा और टाइमिंग जो रहेगा 10 तारीख को वो आपका बेस्ट टाइमिंग ही रहेगा। अपने बेस्ट टाइम पे आइए, बनाइए, ठीक है। लेकिन अगर आप चीट करके बनाइएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो सर्टिफिकेट थोड़ा छप जाएगा, सर्टिफिकेट में आपका टैलेंटेड छपेगा। इसलिए नंबर के चक्कर में मत पड़िएगा, पढ़ के आइएगा, जितना आएगा उतना बनाइएगा। 10 तारीख को जो लोग वीडियो देखेंगे वो लोग भी, जो लोग क्लास में आए वो लोग भी, सबको एक सुन लीजिए अच्छे से। 10 तारीख को नोमेनक्लेचर का एक ग्रैंड टेस्ट होगा जिसमें आपको पूरा नोमेनक्लेचर खाली रहेगा, खाली। हाँ, ये सब चीज रख सकते हैं, 4 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, मिथाइल, इथाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मतलब ऑर्गेनिक में जितना पढ़ा दिए हैं सब रहेगा, ताकि आप जो ओनली ऑब्जेक्टिव, ताकि जब आपका सब चीज क्लियर रहेगा, रिवाइज हो गया रहेगा, तो रिएक्शन पढ़ाने में मजा आएगा। रिवाइज का रिवाइज भी हो जाएगा, टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा, समय का समय भी यूटिलाइज हो जाएगा। 10 सितंबर याद रखिएगा। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग। दूसरा रूल लिखिएगा। दूसरा रूल में क्या आता है बाबू, सुनो ध्यान से। दूसरा रूल में क्या होता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम is started from bridgehead carbon, and goes to लिखना, goes to a smallest chain, from longest chain, माने छोटका की ओर जाना है लेकिन किससे होके जाना है? हाँ, बहुत होशियार हो गया है सब। छोटका की ओर जाना है, ब्रिज हेड कार्बन से गिनती शुरू करके जाना किसकी ओर है? छोटका की ओर, लेकिन किससे होके जाना है? रास्ता में बड़का चेन पड़ना चाहिए, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट माने सबसे बड़ा से होके जाएंगे, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा की ओर जाएंगे। चल लिखिएगा हिंदी में, कार्बन परमाणुओं की गिनती, ब्रिज हेड कार्बन से, हाँ तो इसको हिंदी में थोड़ा लिखेंगे, पूल शीर्ष कार्बन। ब्रिज माने पूल, शीर्ष, हेड माने शीर्ष, कार्बन तो कार्बन ही है। कार्बन परमाणुओं की गिनती ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करके, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करके ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करके कार्बन परमाणुओं की बड़ी श्रृंखला से होते हुए
कार्बन परमाणुओं की बड़ी श्रृंखला से होते हुए, कार्बन परमाणुओं की बड़ी श्रृंखला से होते हुए कार्बन परमाणुओं की छोटी श्रृंखला की ओर जाएंगे, कार्बन परमाणुओं की छोटी श्रृंखला की ओर जाएंगे, कार्बन परमाणुओं की छोटी श्रृंखला की ओर जाएंगे। बड़का से शुरू करके किधर जाना है? शुरू कहां से करना है? ब्रिज हेड कार्बन से, और जाना किसकी ओर है? बड़का की ओर। अब पहुंचना कहां है? छोटका का। समझ में आ गया? तो क्या रहा है कि कार्बन की जब गिनती करेंगे तो सबसे पहले गिनती शुरू करेंगे ब्रिज हेड कार्बन से। कहां से गिनती शुरू करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से गिनती शुरू करेंगे और जाएंगे बाबू छोटा चेन की ओर, लेकिन होकर किस रास्ते से जाएंगे? बड़ा चेन से। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ऐसे जैसे बाबू मान लो अपने पास ये वाला चेन रहता, चलो भाई आओ तुम इधर आओ, तुम्हारा इधर आवश्यकता पड़ गया है। कैसे गिनते हैं ध्यान दीजिएगा लोग, और गिन के यहीं पे नामों लिखा जाएगा। सबको ध्यान दीजिएगा। व्हाइट शर्ट, टी शर्ट, ध्यान दो बाबू हमारे। सबसे पहले ब्रिज कार्बन से गिनना है। तब ब्रिज कार्बन यहाँ भी है और ब्रिज कार्बन यहाँ भी है, तो आपको मन करते हैं एक यहाँ से भी गिन सकते हैं, एक यहाँ से भी गिन सकते हैं। इसमें कोई ग्रुप वगैरह कोई लगा नहीं है जब हम लोग को सोचना है कि भाई ग्रुप इधर से नजदीक पड़ेगा तो एक यहाँ से गिनो, ऐसा कुछ लगा नहीं है। तो आपको क्या करना है? एक यहाँ से भी गिन सकते हैं, एक यहाँ से भी गिन सकते हैं, तो एक गिन लीजिए यहाँ से। ये रहा पहला कार्बन, कोई दिक्कत? ब्रिज हेड कार्बन से शुरू हो गया। अब आपको जाना किधर है? छोटा की ओर, लेकिन किससे होकर जाना है? बड़ा से होकर जाना है। तब बड़ा किधर है? इधर की इधर? ताकि बीच वाला बड़ा है। ये 1 2 3, ये 2, ये 1, तो सबसे बड़ा कौन है? 3, तो 3 की ओर जाएंगे। तो इसको गिनेंगे 2 3 4 5, रुको, यहाँ आके रुक जाना है, क्योंकि अब 6 किधर गिने, तो हमको सबसे छोटा की ओर जाना है, लेकिन बड़ा से होके जाना है। तो रास्ता में मजिल को तो पड़ी है, सबसे बड़ा भाई से सबसे छोटा भाई तक पहुंचिएगा तो रास्ता में मजिल का भाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मजिल का भाई यही 2 कार्बन का है। सबसे बड़ा का 3, सबसे छोटा 1, और मजिल का कार्बन का 2 कार्बन का, तो इससे होकर निकल जाएगा। तो 5 के बाद 6 7, आई हो गया 8। हो गया? समझ में आ गया? यही गिनती करने का तरीका है। सबसे पहले क्या कीजिए कि ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कीजिए, बड़का की ओर से घूमिए, उसको जब खत्म कीजिए तो मझिलका की ओर जाइए, और मझिलका को खत्म कीजिए तो छोटका की ओर जाइए। चूंकि मझिलका कोनो शब्द नहीं होता है इसलिए भाषा में नहीं लिखवाया है, समझाने के लिए बोल दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए इसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले बताइए, जब चेन क्लोज होता था तो आप लोग कौन सा प्रीफिक्स जोड़ते थे? साइक्लो। साइक्लो है कि बाईसाइक्लो? नाम के पहले धीरे से बाईसाइक्लो लगा दीजिएगा। क्या लिखिएगा? बाईसाइक्लो। अब क्या कीजिएगा, यहां पर बड़का कोष्ठ खोलिएगा, बड़ा कोष्ठ। ठीक है, देखिएगा थोड़ा तरीका। सिनेमा 3 गो गिने थे, कौन कौन? 1 2 3, 1 2, इधर 1, 3 गो चेन गिने थे ना। सबसे बड़का से छोटा शुरू करके सबसे छोटा की ओर लिख दीजिएगा। 3 को 3 लिख दीजिएगा, बीच में डॉट डाल दीजिएगा। 2 को 2 लिख दीजिएगा, बीच में डॉट डाल दीजिएगा। 1 को 1 लिख दीजिएगा, बीच में नहीं है, बीच में कहा कुछ है, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। टोटल कितना कार्बन है? 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन। यही हो गया इसका नाम। समझ में आ गया? क्या करना था? बाईसाइक्लो। हो गया हो गया हो गया, ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं। अभी अभी ग्रुप लगाएंगे इसमें। हमारा तो बुझा था थोड़ा पर लक्षण पड़ गई बा। तुम आगे बैठा है देखो, कुछ करना नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो। क्या करना है कि सबसे पहले बाईसाइक्लो रिंग है, बाईसाइक्लो लगा देना है। अगर अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, चाहे ग्रुप ऐड होता है,
तो जैसे हम लोग बाकी को ग्रुप को जोड़ते थे, फंक्शनल ग्रुप है तो उसको पेरेंट चेन के बाद लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट है तो पेरेंट चेन से बीच में इतना जरूर होगा, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया। क्या करना है, बाईसाइक्लो रिंग था बाईसाइक्लो लिख दिए, 3 चेन था 3 लिख दिए, डॉट डाल के 2 चेन था 2, सबसे छोटा 1 लिख दिए। और अभी हम समझा रहे हैं, देखो इधर, और 8 कार्बन का चेन है तो ऑक्ट लिख लो, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से तो एन लगा लो, काम खत्म। समझ में आ गया? एक और बना के दिखाए तब आप लोग बनाइएगा, एक हमको बना दीजिए फिर बनाइएगा। टेंशन क्या लेते हैं, मौका मिलेगा ना, टेंशन नहीं लेना है। मान लीजिए इसका नाम लिखने के लिए कोई कह दिया, बहुत खतरनाक खतरनाक नाम आएगा। अब इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, ब्रोमीन लगाएंगे, कीटोन लगाएंगे, सब ग्रुप यही में जोड़ देंगे, कहेंगे अब नाम लिखो, लिखाएगा, टेंशन नहीं। हम क्या बोले थे, जितना ऑर्गेनिक तुम यहाँ पढ़ के जाओगे उतना कोई नहीं पढ़ोगे, विद गारंटी। सबसे पहले बाबू गिनती, सबसे पहले तब पहले ब्रिज कार्बन को छांट लो, जा हे ब्रो ये क्या हुआ, ये तो इतना सुंदर लिखे थे भाग गया। ये तो जब एक और साइज आ जाए तो वो साइज आ जाए, क्या हो, देखिए ये हो गया ब्रिज कार्बन, ठीक है, और इसमें कोई ग्रुप लगा है तो दोनों में कौन से एक गिन सकते हैं, बोलो कहने से गिने, ऊपर से कि नीचे से, एक पहले नीचे से गिनाया था, अब की ऊपर से गिनते हैं। तो ब्रिज कार्बन जब पहचान लेना तो स्टार को हटा देना, इसको एक मान लो। अच्छा ध्यान देना, ये ना दिख रहा है 2 1 2 3 कार्बन, बीच में 0, इधर 1 2 3 4 5, तो 5 ना बड़ा है, तो 5 की ओर धीरे से घूम जाना, 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद छोटका की ओर न जाएंगे, मझिलका की ओर जाएंगे, 8 9 10, बोलो कोई दिक्कत, बीच में 11 मत की लेना, कुछ नहीं है, 10 कार्बन है तो उसको 0 मानेंगे। सबसे पहले रिंग बाईसाइक्लो है तो यहाँ पे लिख दो बाईसाइक्लो, कोई दिक्कत, आराम से बड़का कोष्ट खोल देना, ठीक है। ये लोग गलती किया है, रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट है आशीष, ये तो यहीं से ही नहीं, यहीं से उस लाइट का स्विच कौन है, उस लाइट का स्विच कौन है, हाँ अरे रोज बंद करते हैं, बंद बंद, आप लोग को आइडिया नहीं है। कैमरा का स्विच कौन है, कैमरा का ये वाला है, याद है पक्का, तो कैमरा नहीं बंद करना है। क्या बंद हो गया, अरे वो पंखा के चलते फिर चालू हो गया, देखो ना, तुम ऐसे बतिया हार्ट अटैक खा देगा। और टीवी बंद हो गया क्या, अच्छा वो बंद होगा तो चालू हो जाएगा, जानते हैं क्या बंद करे, वो लाइट हुआ, इस इन्वर्टर पर ओवरलोड हो जाता है, ये अभी जल रहा है। हो गया, अब ओवरलोड नहीं होगा, तो टीवी चालू है ना जी, ओके ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका 3 गो चेन हो गया, 0 1 2 3 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले क्या लिखेगा, 5 डॉट 3 डॉट, क्या कार्बन का है, 10 को क्या कहते हैं, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, नाम हो गया बाईसाइक्लो 530 टेकेन, लिखा जाएगा आप लोग से। तो पहले दोनों नोट कीजिए, तब एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं बनाने के लिए। अभी रुकिए ना, अभी तो नाम लिख रहे हैं, उसके बाद नाम से स्ट्रक्चर बनवाएंगे, अभी देखते रहिए क्या क्या होता है।
हो गया? तुम लोग से बना कि नहीं बना? ये काम करो, जब नोट करो तो देख के नोट मत करना, क्वेश्चनवा नोट करके अपने से बना कि सही बन रहा है कि नहीं। ना तो जितना दिखता है सब छाप देता है ऐसे। छापो छापो। छो बाई साइक्लो प्रीफिक्स है, हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं, हम बड़का से नहीं लिख दिए हैं। लो, ये बना बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बीच में औरिया सांप घुस गया है। डायमंड है। देखते हैं सबसे पहले सही बना के कौन दिखाता है। पैसा नहीं है इस पे, हम जानते हैं बना देगा सब, पैसा आ जाना पड़ेगा। बन गया का सब? बना लिए? क्या लिखे हैं बताइए तो। 5 4 1 डू डेकेन 12 कार्बन है। तुम बीच में का गलत खींची हो, बीच में 5 कार्बन है। तो उसी को बना लिए थे। चलिए देखिए, एक बार सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक तो यहां से गिनाएगा, ये तो श्योर है, चाहे यहां से भी गिन सकते थे। अब इधर नहीं जाएंगे, क्योंकि इधर हो रहा है बाबू 1 2 3 4, इसमें हो रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ हो रहा है 1, तो एगो 5 हो रहा है, एगो 4 हो रहा है और एगो 1। ये 5, ये 4 और ये 1। तो ये बताओ कि सबसे पहले किस में जाएंगे? 5 में। तो 1 के बाद 2 इसको गिनेंगे, ठीक है? फिलहाल 5 को हटा दो, नहीं तो बुझाएगा कि ये मेरी गिनती है। 3 4 5 6 7 8 इधर घुस जाएंगे, ठीक है? क्योंकि अब इससे निकल के मझिलका में तब आगे सबसे छुटका में 9 10 11 12। ऐसे कितने लोग गिने? वाह, मतलब सिखाया हुआ काम कर गया, ठीक है? सबसे पहले चेन बाबू बाई साइक्लो है, तो लिख देंगे बाई साइक्लो। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, 5 इसमें है, 4 इसमें है, 1 इसमें है, जाए में 2। अच्छा 12 लिखल बा, हमको नहीं 1 2 का है लिखल। देख रहे हो विनोद? 5 4 1, 12 कार्बन को कहते हैं डूडेक।
मेरा पूरा कॉन्वेंस सुन हो गया है, नहीं सी बज रहा है। ठीक हो गया, हिम्मत से की छुट्टी हो जाएगा। हो गया। अब आइए विद्यार्थी जी, अब इसमें कुछ ग्रुप जोड़ते हैं। सिंपल तो आप लोग बना लीजिएगा कि एक और बनाइएगा? एक और मन कर रहा है? तुम लोग को मन कर रहा है तो हमको क्या दिक्कत है, एक दिन और पढ़ा जाएगा। हार्ड? हमारा घर का सामान है कि इसको हार्ड कर देंगे? इसको कहते हैं बेसलेस बेंजीन। ना, मजा नहीं आएगा। है। परवाला। क्रिसमस वाला ट्री नहीं आता है, वो है, बना देगा सब? नहीं बनेगा? पक्का? हाँ, अभी बन जाएगा। अभी बाबू गलती हो जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत बोलो। तो तुम सोच रहे हो कि ब्रोमीन नजदीक देख किधर गिन देंगे, तुरंत तुमको गलती करा देगा। इसे ध्यान रहे कि अभी ब्रोमीन नहीं है। अब बनाओ। इसमें क्या गिन रहे हो, अपना कॉपी बना गिनो, ये हमारा संपत्ति है। ध्यान रहे कि क्रिसमस का ट्री बनाने के चक्कर में बेसी कार्बन मत खींच लीजिएगा, नहीं तो ट्री और सुंदर लगने लगेगा। पतंग मत बना देना सब। हाँ बनाइए, लग रहा है ब्रह्मास्त्र है राम जी का, उसके कॉपी में राम जी के ब्रह्मास्त्र है। बन गया ये? कितना लोग बना लिया? सही बनाया है? पक्का? अच्छा ये बताओ कि यहाँ से एक कितना लोग गिना है? यहाँ से क्यों गिनाएगा, ब्रिज हेड कार्बन से गिनाएगा? एक गिने हो? भाई बड़का दिख रहा है, वहीं से दिख रहा है। तो दो, तीन, चार, छूट गया? छूटेगा नहीं ना, तो आराम कर रहा था। छ, सात, आठ, ये हो गया। नौ, ये हो गया, ये हो गया। है ना, हिले नहीं था काकी नहीं। जीरो है। 22 साइक्लो। रुक जाइए, बात मत कीजिए। आप लोग में ये प्रॉब्लम है, हम सिखा देते हैं, आप लोग वादा करते हैं कि शांत रहेंगे, और सीख लेने के बाद हाला करने लगते हैं। शांत रहिए तो और सिखाएंगे। देखो इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7, 2, 0। ये तो कौन दुका था, 620? कोई बोला है ना 620? वो तो हम 7 को 6 सुन लिए हैं। कानवा भी सनसनाइए रहा है। क्या कार्बन है, 10 कार्बन, 11। ऑन देखें, अब तो ये सब बन जाएगा। खिलौना हो गया, ये सब तो तुम लोग बना ही देगा। चलिए अब आइए इसमें कुछ ग्रुप जोड़ते हैं, ठीक है? लिखिएगा, इफ एनी ग्रुप ग्रुप एनी ग्रुप लिंक विथ
बाईसाइक्लो रिंग है, हम लिखने के लिए बोले हैं, बतियाने के लिए नहीं बोले हैं। मुंह अंदर रखिए। इफ एनी ग्रुप लिंक विथ बाईसाइक्लो रिंग then numbering started from bridge carbon, ब्रिज हेड कार्बन। बउआ एकरा कहे के मतलब समझ लो, क्या समझ लो, अगर कोनो ग्रुप भी जुड़ा रहेगा तब भी नंबरिंग कहां से शुरू होगा, ब्रिज हेड कार्बन से शुरू होगा। एंड goes to a smallest chain from longest chain। इसका मतलब है कि नियमों में कोनो चेंजिंग नहीं हुआ। ग्रुप के जुड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा समझाते हैं, ध्यान से सुनिए। बुआ इसका नियम है, फिर लिख लो, फिर कुछ बताते हैं, फिर हिंदी लिखाते हैं। क्या पहले रुक जाओ, हमको बेचैनी हो रहा है बताने के लिए, हमारे अंदर से आवाज निकल रही है। सुनो, कह रहा है कि अगर कोई ग्रुप जुड़ा होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करेंगे, छोटका की ओर जाएंगे, बड़का से होके जाएंगे बस। लेकिन जब छोटका की ओर बड़का से होके जाएंगे तो ऐसे रास्ते से होके जाएंगे जैसे ग्रुप 1 नजदीक मिल जाए। बात समझ में आ गया? जैसे इसके पास, आपके पास इसके पहले क्या था कि आप एक यहां भी गिन सकते थे, यहां भी, तो आपको एक ऐसे जगह गिनना है जैसे ग्रुप का मिल जाए, लेकिन जाना है बड़के से होकर छोटका की ओर। ये नहीं कि अगर छोटका में जाने से ग्रुप नजदीक मिल रहा है तो पहले छोटके में घुस गए ना। आपको ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है, जाना है बड़ा चेन की ओर और आना है छोटा चेन की ओर, और उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते में ग्रुप नजदीक मिल जाए। बस इतना ही करना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हिंदी लिखिए इसका, लिखिएगा। यदि कोई समूह या घटक, यदि कोई समूह या घटक द्विचक्रीय रिंग से जुड़ा हो, चाहे बाईसाइक्लो रिंग से भी जुड़ा हो लिख सकते हैं। यदि कोई समूह या घटक बाईसाइक्लो रिंग से जुड़ा हो तो कार्बन परमाणुओं की गिनती ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करके कार्बन परमाणुओं की गिनती ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करके कार्बन परमाणुओं की बड़ी श्रृंखला से होते हुए ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करके कार्बन परमाणुओं की बड़ी श्रृंखला से होते हुए कार्बन परमाणुओं की बड़ी श्रृंखला से होते हुए, अभी ने उसको बताया कि छोटका बी लिखना है, सब बड़का बी लिखिए। उसको बोला तो नहीं सुनिए। ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करके कार्बन परमाणुओं की बड़ी श्रृंखला से होते हुए छोटी श्रृंखला की ओर जाते हैं, होते हुए छोटी श्रृंखला की ओर जाते हैं। और जाने का रास्ता क्या होगा? बड़ी श्रृंखला से होकर छोटी श्रृंखला की ओर जब जाएंगे तो कौन सी रास्ते से जाएंगे? किसी रास्ते से चल जाएंगे या जिस रास्ते से ग्रुप नजदीक मिलेगा उस रास्ते से जाएंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग।
आ गया क्वेश्चन। बाइसाइक्लोरिंग है, इसमें कौन सा ग्रुप जुड़े हुए हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, हमको तो पता है, आप लोग थोड़ा बोला कीजिए, मुंह में दही जमा के मत बैठिए। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? अगर यहाँ पे आर कर दे तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा? ईस्टर्न। थोड़ा सा घर से पढ़ के आओ बाबू, तुमको पढ़ाने में हम कोई कोताही नहीं करते हैं। जो बेईमानी करो उसके साथ बेईमानी कर लो, और किसके साथ करोगे? खुद के साथ करोगे। लेकिन जो टीचर तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करता है उसके साथ बेईमानी मत करो। हम जितना जानते हैं अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं आपको समझाने। ध्यान से सुनिएगा। वो गिनती कहाँ से शुरू करनी है? ब्रिज हेड कार्बन से। तब ब्रिज हेड कार्बन यही ना है, ये है। यहाँ एक गिनोगे या फिर यहाँ एक गिनोगे। अब गिन करके ही नहीं कहना कि सर 2 पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इधर घूम जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। जाना आपको बड़ के चेन की ओर है, बड़का से हो के छोटका में आना है। ठीक है, तो अब आइए, एक अगर इसको गिनते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, हमको बोलने का मौका दीजिए। अगर आप एक इसको गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये सबसे छोटा ना है, तो महिलिका में जाएंगे तो 6 के बाद 7, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ मिला? अगर यहाँ एक गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप किसी भी तरफ से गिन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहीं पर एक गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। भाई कोई दिक्कत? सबसे पहले बाबू तुम लोग को पता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम पेरेंट चेन के बाद आएगा, तो इसको पहले तो लिखना नहीं है। बाकी कोई इसमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो सबसे पहले बाबू बाइसाइक्लोरिंग है, तो यहाँ पे बाइसाइक्लो लिख दो। बोलना सब होगा, अगर दिक्कत होगा तो। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दो, रुक जाइए, बोलिए मत। 1 2 3 4, इधर 1, इधर 4.1.0। बोले कोई दिक्कत? अब भाई आपका चेन टोटल क्या कार्बन का है? तो 7 को क्या कहते हैं? सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, एन। रुक जाइए, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन सेलेक्ट हुआ है? तो नहीं हुआ है तो क्या लिख देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। सेलेक्ट हो गया रहता तो लिखते ओइक एसिड। तो क्लोज चेन में तो कभी सेलेक्ट होता नहीं है, तो हमेशा आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, पोजीशन जरूर दिखाइएगा। 7 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कि एक वहां से नहीं गिनाया है, एक पर गिनाता है तो नहीं दिखाते हैं, कहां पर आया तो बताना पड़ेगा। 7 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत? इसके बाद क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए इसको छापिए और एक क्वेश्चन लीजिए। हम पूरा बना देंगे तो आप ड्रॉ कीजिएगा। रुक जाइए, इसमें और कुछ जोड़ना है। जुड़ाएगा नहीं, यहाँ तो वो जुड़ाएगा जे। वैसे ब्रोमीन ब्रोमीन लिखा रहा था तो उसी को जोड़ दिए हैं। हम मान लो क्लोरीन जोड़ते तो ब्रोमीन कहता कि ससुरा लिखत लो से हमरा के, जोड़ लख क्लोरीन के, ऐसे जोड़ दिया गया है ब्रोमीन के, लिखा जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं कितना लोग लिखता है। ध्यान रहे कि बाईसाइकिलों का बी छोटका से लिखना है। जब भी हम ऐसा बोले तो अपना आगे वाला बेंच वाला चेक कर लीजिएगा, ताकि आगे ही गलती होता तो हम कुछ बोलते हैं, पीछे कॉपी तो दिखता नहीं हमको।
देखो गिनती का नियम जो है वही लगेगा, बस इस बात का ध्यान रखना है कि घूमेंगे उस रास्ते से जिस रास्ते में ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट नजदीक मिल जाए। नहीं तो ये नहीं कि ग्रुप का लालच देख करके तुम बड़का को छोट के पर छोट के ओर से घूम जाना। लालच में नहीं पड़ना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हो गया? कितने लोग बना लिए? क्या बात है, जबरदस्त। आइए सबसे पहले विद्यार्थी गिनती करते हैं। आशीष थोड़ा सा कुत्तों सबको मारिएगा। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, सबसे पहले गिनती कहां से शुरू करेंगे? ब्रिज हेड कार्बन से। तो अगर आप ब्रिज हेड कार्बन से गिनती कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जाना है बड़ के चेन में। कोई भी ब्रोमीन लगा हो, एल्डिहाइड लगा हो, या कोई फलानवा चिलनवा ग्रुप लगा हो, कुछ से फर्क नहीं पड़ता है। आपको जाना है हमेशा ब्रिज हेड कार्बन से शुरू करना है, जाना है बड़ा चेन में और छोटा चेन की ओर पहुंच जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? मारिए ना उसको, डंटा रख कितना ही यार। देखो अब अगर यहाँ एक गिनते, 1 मिनट के लिए मान लो, अगर यहाँ एक गिनते हो, ठीक है, तो यहाँ एक गिनने के बाद देखो इधर कितना कार्बन है? 2, इधर कितना है? 1, बीच में है 1 2 3 4। तो पहले तो घुसेंगे बीचे में ताकि बड़ा चेन है। तो 1 के बाद 2 3 4 5 6। रुको जरा, सबर करो, 6 यहाँ पहुंचे। अब आपको किधर जाना है, इधर या इधर? आपको जाना है बाबू बड़का के बाद मझिलका में। तो ये 2 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, तो आपको इधर घूमना है। तो 7, जिनको इधर नहीं दिख रहा उधर देखेंगे, 7 8। तो आपका ब्रोमीन कहाँ मिला? और अगर आप एक यहाँ गिनते तो 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? 8 9 आया। अगर यहाँ एक गिन रहे थे तो 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 पे ब्रोमीन मिलता और 9 पे अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड तो दोनों केस में 9 पे मिल रहा था, ब्रोमीन एक तरफ से 7 पे मिल रहा है, एक तरफ से 8 पे। तो हम 7 की ओर से नहीं जाएंगे कि 8 की ओर से जाएंगे? 50 रुपया कम लगेगा, तेल बच जाएगा। क्या कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट है कि ग्रुप है? सबसे पहले किसका नाम लिखाता है? 7 ब्रोमो। नहीं सर, क्या कर रहे हैं चंदन जी? क्या बोला है नहीं सर? कौन बोला है नहीं सर? कौन बोला है नहीं सर? बोले इनकार कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैंने आवाज आप ही का था, भले तो कोई और मिमिक्री कर दिया होगा। देखिए इधर 7 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद बाबू यहाँ पर चेन 22 साइक्लो है, तो 22 साइक्लो प्रातः समय बात मत कीजिए, बड़ा चेन खोल दीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट। और इसके बाद देखिए भाई क्या करना है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 डॉट 2, तो 2 डॉट 1, तो 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। कितने कार्बन का है? 9। तो 9 को क्या कहते हैं? नॉन। सब कार्बन सिंगल बॉन्ड से है, तो धीरे से एन लगा दीजिए, नॉन एन। और कार्बन जो है सेलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? 9 पे लगा है, तो सेलेक्ट नहीं होता है तो लिखते हैं कार्बल डिहाइड। क्या लिखते हैं? तो लिख दीजिए कार्बल डिहाइड। चलिए बताइएगा कितने लोगों का सही हुआ है? एग्जैक्ट सही?
हाँ, इसीलिए बाईसाइकिलो बाईसाइकिलो है। जल्दी कोनो मास्टर छूता नहीं है। छुएगा तो 2-3 को क्वेश्चन बना के छोड़ देगा। जब तक सबका सही नहीं होगा तब तक किसको नहीं छोड़ा जा सकता है। सब किसी का सही होना चाहिए। एक और ही पक्का बनेगा ना। नहीं बना तब, नहीं बना तो हम बनाएंगे। चलिए इसको हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। किसी का छूट जाएगा तो बोलिएगा। अब देख लो क्या फंसा होता। लो हल्के दे देते हैं। रुको 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 रुको। यार ठीक है बनाओ। इसके बाद वाला डबल बॉन्ड डाल दिया जाएगा। देखते हैं इस बार कितने लोग सही बनाते हैं। ना सही होगा ना बाईसाइकिल कभी रुकेंगे। जल्दी लिखो, इस बार स्पाइरो पढ़ाएंगे, खत्म करेंगे। कल के क्लास में हम लोग शुरू कर रहे हैं विद्यार्थी जी, हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण। मैंने थोड़ा बहुत आधा घंटा इसको चला करके कल शुरू कर दिएगा हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण। कितना लोग बना लिया? बनाओ बनाओ, सोच के बनाना, कहीं मत घूम जाना। क्या है कि इस बार दो दो को चार चार कार्बन का दिख रहा है। फिर जानबूझ के दिया गया है। यहाँ का लड़का तो लड़का है, मास्टर को तो डरा जाएगा। ये सब इतना डरा गया है, अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा है सब। वो फूल काट रहा है, वो फूल काट रहा है सब। रोकते रहो उसको। सबसे सीनियर को क्या कहते हैं? सबसे सीनियर को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। बाकी सब क्या होता है? आप सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं कि नजदीक है कि दूर है। और दोनों का पोजीशन सेम हो जाए तो क्या देखते हैं? अल्फाबेट देखते हैं। यही बात इसमें सोचना है। बाकी आप लोग समझदार हैं। अगर तो उनको बुद्धि विवेक काम कर रहा है, विवेक तो आया नहीं, आया है, विवेक भी काम कर रहा है। विवेक आया है, बुद्धि काम कर रहा है, तो बना लीजिए। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इतने समझदार व्यक्ति हैं आप। बन गया। सब्स्टिट्यूएंट को नाम को फंक्शनल ग्रुप के नाम के पहले लिखते हैं, इस बात का ध्यान रहे। बाकी आगे वाला लोग अपना अपना कॉपी चेक कर ले। सब्स्टिट्यूएंट के नाम को फंक्शनल ग्रुप के नाम के पहले लिखते हैं। आइए देखिए, चलिए सब कोई ध्यान दीजिएगा। हम मानते हैं आपसे बन गया होगा, बस मान सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें ब्रिज कार्बन कौन कौन है? एगो ई, एगो ए। या तो यहां से गिनती शुरू कीजिएगा, नहीं तो यहां से। अगर आप 1 मिनट सुनो ना, पहले ध्यान दो सब।
अगर आप यहां से गिनते हैं तो आपको 1 2 3 4 इधर भी है, इसमें भी 1 2 3 4 है। इस बार 2 चेन 4 कार्बन का है, समझ में आ रहा है? आई कितने कार्बन का है? 2। तो इसके पहले तो आप लोग बड़का देख के घूम जाते थे, ये बार हम दोनों सेम कर दिए हैं कि घुमा के ना घूम भयो ना, जानबूझ के हम सेम किए। तो देखिए क्या करना है, अगर एक यहाँ गिनिएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में है कि ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। और सब्स्टिट्यूएंट में सीनियर और जूनियर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, जो नजदीक होता है उसकी ओर से गिनते हैं। है? शांत रहो, ध्यान दो बोर्ड पर पहले। सब्स्टिट्यूएंट में सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता है, जो नजदीक होता है उसकी ओर से गिनते हैं। और यदि पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट का सेम हो तो अल्फाबेट देख लेते हैं, ये ना सीखे हम लोग। देखिएगा ये हो गया ब्रिज कार्बन, ठीक है। अब इसमें घुसे तो 1 1 2 3 4 5, 5 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5, 5 पे ब्रोमो, मतलब इससे गिन रहा था 5 पे हाइड्रोक्सी 5 पे ब्रोमो। एक बार इस ब्रिज कार्बन से चेक कीजिए, तो इससे चेक किए तो 2 पर ब्रोमो और 2 पर हाइड्रोक्सी। तब विद्यार्थी हाइड्रोक्सी सीनियर की ब्रोमो सीनियर, अगर ये अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं रहता तो हाइड्रोक्सी सीनियर होता, अब वो है तो ये सीनियर हो गया, तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे, अगर पोजीशन सेम है तो अल्फाबेट के आधार पर जो सीनियर है उसको पहले, जो जूनियर है उसको बाद में। तो देखिए 1 के बाद 2 पर, 1 के बाद 2 पर, तो ब्रोमो की ओर जाएंगे, हाइड्रोक्सी को छोड़ देंगे। करेंगे ऐसा? ऐसा कोई काम हम किए जो नियम के विरोध हो, या आप नहीं पढ़े हो? आप नहीं पढ़े हो, सब पढ़े हैं। तो इसको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, रुको। अब इधर नहीं जाना है, छोटा चिन्ह है, इसमें घुस जाना है। 6 के बाद 7 8 9 10 11 यहां गिनना है, तो इधर गिनोगे तो 12 पे हो जाएगा वो 12। जब मैं से निकल के है ना जाही के बाद, तो जो नजदीक है वहां से गिनेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? सबको क्लियर है? कितना लोग नहीं समझा? हाथ उठाओ, उठाओ हाथ। समझ गया? समझ गया है? नहीं, समझने के लिए पूछे हैं, आप काफी समझदार बच्चे हैं, ऐसी हरकत मत करें। अब देखिए 2 पे ब्रोमो तो 2 ब्रोमो, और 10 पे हाइड्रोक्सी तो 10 हाइड्रोक्सी। समझ में आया? समझ में आया? इसलिए बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखिए। बोल रहे हैं तो सुधारना भी चाहिए। कह रहे हैं आगे वाला बेंच वाला अपना कॉपी देख लीजिए, तो वो नहीं समझ में आ रहा है, सोच रहे कि दूसरे का गलती होगा, अपना गलती किसी को दिख रहा है ना? अच्छा, दुनिया का नियम है, अपने हम लोग गलती करते हैं तो कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, दूसरा कोई गलती करते हैं तो लोग कहता है कर्म का फल भोग रहा है। सोच रहा तुम ही कर्म का फल भोग रहा है। हाँ, ध्यान दो इधर, इस गलती से उसका कोई तात्पर्य नहीं है, इस गलती से कर्म के फल का कोई तात्पर्य नहीं है। देखिए 2 ब्रोमो 10 हाइड्रोक्सी, कोई दिक्कत? अब आइए बाइसाइक्लोरिंग है तो धीरे से बाइसाइक्लो लिख दीजिएगा, बड़का कोष्ट खोल दीजिएगा। 1 4 2 4, कौनो 4 पहले, कौनो 4 4 4, कितना आएगा? 2 4 4 2, कितना कार्बन है? 12 को क्या कहते हैं? डूडेक। डूडेक सिंगल बॉन्ड है, एन कार्बोक्सिलिक एसिड सेलेक्ट हुआ है, 11 कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा एग्जैक्ट सही कितने लोगों का है? वाह, संख्या बढ़ गया। चला, समझ में आ रहा है? ऑर्गेनिक भारी लग रहा है? झूठे के लोग कहते हैं ऑर्गेनिक भारी है। अब स्पाइरो कॉल पड़ा जाएगा, इस पर एक और क्वेश्चन बनवा देते हैं, उतारना है, छापो छापो। रुकिए रुकिए, शांत रहिए, शांत रहिए पहले। हाँ बोलो। जब ब्रोमो 2 पर मिला था तो 5 पर क्या गिनबो? कोनो ब्रोमो से दुश्मनी बा? आपको
पहला कार्बन को जब पहला गिन रहे हैं तो आपको 2 पर सब्स्टिट्यूएंट यहाँ भी मिल रहा है, 2 पे यहाँ भी मिल रहा है। इधर इसलिए गया क्योंकि इसके अल्फाबेट पे सीनियर था। यहां से आप गिन रहे हैं तो आपको 1 1 2 3 4 5 5 पे मिल रहा है, 6 7 6 इसको गिनेगा तो 7 पे मिलेगा। तब 5 7 सही कि 2 10 सही बोलो। अच्छा 5 7 12 2 10 12। अगर एडिशन रूल भी लगा रहे हैं, सम रूल वाला, दोनों बराबर हो गया तो आप उसका तो आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिएगा RFPD तो 2 पर मिल जाएगा। कहीं से आइएगा हम ही सही होंगे। मुंह बना के नहीं ताकना है, क्वेश्चन बनाना है। मुंह बनाने से कुछ होगा, क्वेश्चन बनाने से होगा। सोच रहा है तो कि क्यों तुम्हारा बना देता लोग। बोलिए कितना लोग को समझ में नहीं आया? जिनको समझ में नहीं आया फिर पढ़िए, 10 से 12 पढ़िएगा, सेम पढ़ा देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन, देखते हैं कितना लोग बनाता है। थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा सबर कर लीजिए, सबर। इसका श्रृंगार किया जाएगा। है? मन रखो, तुम जो समझ लो, हम जो बना देंगे तुमको बनाना होगा। हाला मत कीजिए, देख रहे हैं रिंग कितना खतरनाक है। रुको रुको रुको, अब बनाओ, छोड़ो हल्के दे दिए हैं। हैं? हाँ, तो हल्के ना है, उसमें 2 ग्रुप है। अरे डबल वन तो संगति है, ग्रुप तो ये बना है। इसको बना डाला तो भाई साइक्लो झिंगा दादा। स्ट्रक्चर ऐसा हो जा रहा है कि लड़का दोस्तों नहीं बन रहा है। माकड़ा का जाल बना दो सो, कर तो सोराबा आप बने दो, तो हम लोग दिमाग को करे। चलिए अब आज तो नहीं खत्म हो पाया, लेकिन कल खत्म हो जाएगा। क्या करें, हमको कम पढ़ाने में मजा नहीं आता है। मतलब 5 को क्वेश्चन बनवा के हम स्पाइरो बनवा दिए रहते। बनाओ, हंसो नहीं, हंसना सख्त बना है। देखो हंसने के लिए मना करो, हंस रही, बनाओ ना, जल्दी बनाओ, बैठा तो कि बनेबे करिए। बनाइए सर, खुलाए थे कि नहीं, खुलाए थे कि नहीं, आए थे कल, खुलाए थे, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो हाँ, ये कॉला के क्लास चल रहा है। अरे बाप रे गणेश जी, धीरे धीरे। इस 7 जी पकड़ा है। चलिए बोलिएगा, शांत रहिए, गणेश जी बोल रहे हैं। है, शांत रहोगे, हट, अपने मरीज लगे दूसरे का बोलो। बाई साइक्लो 4 3 क्या में सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बाकी ना, पहले लिखा होगा क्या था भैया बाई साइक्लो, फिर आ गई। चलिए कितना लोग बना लिए, बन गया, जल्दी 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 फास्ट।
और ये दिमाग में रखना कि गिनती हमेशा ब्रिज कार्बन से शुरू करते हैं, उसके बगल वाला कार्बन से नहीं। बाकी अगला बेंच वाले लोग अपना अपना कॉपी देख ले। बन गया। अरे लड़का पहले तुम लोग मुंह बंद करो तो, बुनमुना बुनमुना के बना बतिया लेते हैं बना। मुना, मुना जी इधर चाहिए, अतिथि महोदय आ गए हैं, जल्दी आओ ना, तुम लोग का तो कोनो काम नहीं सही रहता है, हम कहेंगे तो काम पर ध्यान रहेगा। वहीं पे रहो, वहीं पे। चलिए ध्यान दीजिए इधर सबको ही। चलिए कितना लोग बना लिए हैं? एग्जैक्ट सही है, हम बनाएंगे तो ना पता लगेगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए, या तो इसको एक गिनिएगा, विद्यार्थी शांत रहो तो पहले, शांत रहो। या तो आप इसको एक गिनिएगा, या तो आप इसको एक गिनिएगा। अच्छा कितना लोग डबल बॉन्ड को देख के इसको एक गिना? हाथ उठाओ तो ईमानदारी से। एक आदमी, दो आदमी, आप लोग डबल बॉन्ड को देख के एक गिने हैं। तो अगर सुनिए, अगर एक इसको गिने हैं तो दो तो ही बड़ा चिन्ह है, इधर ना आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ मिला इसमें? मिला क्या? इससे ध्यान रहे कि इस डबल बॉन्ड को देख के इसको डबल है। कोई अगर बीच में बोल दिया तो मुंह फोड़ देंगे एकदम, मान लो पढ़ाते समय। शांत होकर सुनो, अलग कानून चलेगा तुम्हारा। कोई चीज सिखा रहे, सीखना चाहिए। बहुत कोई डबल बॉन्ड ध्यान दे किसको एक गिन लिया होगा। भाई डबल बॉन्ड एक पर तब गिनाता है जब एक और दो दोनों के बीच में रहता है। तीन और दो, तीन और चार के बीच में होगा तो तीन पर गिनाएगा, पांच और छह के बीच में होगा तो पांच पर गिनाएगा। तो आपका डबल बॉन्ड तो इसको एक गिनेगा, इसको दो गिनेगा, एक दो के बीच में है क्या? तो एक पर गिने नहीं करेगा डबल बॉन्ड। बात समझ में आया? समझ में आया? तो इसलिए उसको वहां नहीं देखनी है। डबल बॉन्ड एक पे नहीं है, ठीक है। अब आइए, तो डबल बॉन्ड अगर एक पे नहीं है, अगर आप इसको एक गिनते हैं तो निश्चित रूप से आपको मूव करना है इधर से, इधर से मूव करना है। तो अगर इधर से मूव कीजिएगा तो दो तीन चार पर आपको ऑक्सो मिलेगा, या केटोन है तो केटो भी कह देते हैं। तो एक दो तीन चार, चार पर ऑक्सो या केटो मिल गया। अगर यहां पर ही गिनते हैं तो एक दो तीन चार, दोनों से चार पे मिल रहा है। अच्छा एक चीज देखिएगा, चार के बाद अगर आप इसको एक गिन रहे थे, एक दो तीन चार, ये चीज मिला चार पर आपको, पांच छह सात, सात पर यहाँ आया। अच्छा अभी देखिए और पर विचार कीजिए, इसके बाद इसमें एक कार्बन है, इसमें एक दो तीन कार्बन है, तो इसमें जाना है। तो सात के बाद आठ, नौ पर मिला डबल बॉन्ड, नौ पर, नौ और 10 के बीच में मिला तो नौ पर गिनेंगे, नौ पर मिला। और उसके बाद इसको क्या गिनेगा? 11। एक बार आप इसको मान के गिनिए, तो एक, क्या मेरा, एक दो तीन चार, चार पर मिल गया ऑक्सो, पांच छह सात, सात के बाद डबल बॉन्ड आठ, आठ नौ 10 11। तो एल्डिहाइड तो दोनों साइड से 11 पे मिल रहा है। बोलो, एल्डिहाइड दोनों साइड से किस पे मिल रहा है? लेकिन डबल बॉन्ड किस पे मिल रहा है? 8 पे। इसलिए 8 की ओर से जाएंगे, 9 की ओर से जाएंगे। इसलिए गिनती कहां से करेंगे? ऊपर से। कितने लोगों का गड़बड़ा गया है? ये सब लोग डबल बॉन्ड मान के एक गिना है। मैंने इस बात पे विचार नहीं किए थे, जितना दिखेगा सब पे विचार करना। इसी से कहते हैं कि ऑर्गेनिक पढ़ना है तो जोन ऑफ केमिस्ट्री में आइए, नहीं पढ़ना है तो कहीं जाइए। दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ 10 11, ये डबल बॉन्ड 11 पर गिनाएगा, ठीक है। तो क्या लिखिएगा नाम? सबसे पहले 4 ऑक्सो, कहीं कहीं केटो भी लिखा था तो कंफ्यूज मत होइएगा। विद्यार्थी शांत रहिए, क्या हो गया? 4 ऑक्सो,
कौन है? अच्छा आप वीडियो बना लिए है ना? ठीक है। उसको उसको छुट्टी के समय रोकिएगा, आईडी उसका ले लीजिए। कौन है जी मोबाइल चला रहा है? कौन चला रहा था? खड़ा हो जाओ तो, खड़ा कीजिए तो। खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़ा होको, जल्दी खड़ा होको। और कौन है? वही है, मोबाइल आता इधर, उसका मोबाइल ले लीजिए। तुम लोग एकदम सीसीटीवी कैमरा का निगरानी रहेगा ना, तो तुम लोग पड़ेगा। निकलेगा छुट्टी में तो उसका नाम, बैच टाइम, पापा जी का मोबाइल नंबर और पापा का नाम नोट करा लीजिएगा। देखिए 4 पे ऑक्सो, शांत रहिए, आपकी बारी आ सकती है। 4 पे ऑक्सो, उसके बाद आइए। अब आइए तो बाबू और कोई चीज नहीं ना है, तो बाई साइक्लो लिख लीजिएगा, ब्रैकेट खोल दीजिएगा, 1 2 3 4, 4 गो डॉट, 1 2 3 3 5 है क्या? 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट। और इसके बाद बीच में कितना है? 1, तो 1 लगा दीजिएगा, बोलते रहिएगा, दिक्कत होगा तो। अब आता है उसका नाम, नाम जब लिखिएगा तो नाम क्या हो जाएगा इसका? कहाँ गए जी हम? 11 कार्बन है, तो अर्न एक डबल बॉन्ड एगो 9 पे, 7 पे पहले मिला है, 7 पर कैसे गिनिएगा आप? इस चेनवा में घुसिएगा तो ना डबल बॉन्ड को गिनिएगा। रुको रुको रुको, पहले सुनो, हाई डबल बॉन्ड इस चेन में है कि इस चेन में है? तो जब तक इस चेन में नहीं घुसेगा तब तक डबल बॉन्ड को कैसे गिन लीजिएगा? आप जा रहे हैं इधर, आप बगल में की चीज को गिन ले रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो इस चेन में जो आएगा उसको ना गिनिएगा, बगल में क्या लगा उससे क्या मतलब है? ठीक है, तो 11 पे गिनाएगा, जब तक इस चेन में नहीं घुसेगा तब तक डबल बॉन्ड नहीं गिनाएगा। तो 21 के 8 पे और 21 पे 11 पे डाई इन, जब डाई इन होगा यहाँ पे ए लग जाएगा, बहुत बड़ा ए छोड़ दिया होगा, सो ये नहीं हुआ तो क्या छोड़े, क्या करेंगे? डेक्का 8 11 डाई इन, और इसके बाद बाबू और कुछ है, 11 कार्बल डिहाइड, ये इसका नाम हो गया। सुनिए, आपको क्या करना है, घर पे जाना है, जितना क्वेश्चन हम बनवाए हैं, अलग से एडिशनल क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है। उस क्वेश्चन को क्या करना है, एक सादा पेज पे लिखना है, खुद से बनाना है, और चेक करना है कि आपका कितना बार सही हो रहा है या गलत हो रहा है। देख के नहीं बनाना है, पहले खुद से बनाना है। ठीक है, कल पढ़ेंगे एस्पायरो और बाकी जो सेनियोरिटी ऑर्डर उसको पढ़ा के, और कल ही हम शुरू कर देंगे हाइब्रिडाइजेशन। एस्पायरो भी इतना समय नहीं लगा, उसमें 2 चेन आता है। आज के लिए इतना ही होगा, हम निकल जा रहे हैं, तब निकलिएगा।